मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो एक प्रश्न है कि मानस के सुंदरकांड में सुंदरकांड कितना है। तो अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है कि ये क्या बात कर रहे हैं कि सुंदरकांड में सुंदरकांड कितना है, ये कैसी बात हुई। लेकिन बात है, अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है वह एक अति दिव्य अद्वितीय ग्रंथ है, एक क्रांतिकारी ग्रंथ है। उसकी लेखन शैली जो है वो अद्वितीय है, दिव्य है, अति सुंदर है। लेकिन वो उनकी मौलिक रचना नहीं है। रामचरितमानस रामायण पर कोई मौलिक ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथों का सहारा लेकर उनकी इस रामचरितमानस को लिखा है, लेकिन उनका जो इस ग्रंथ को लिखने का मूल आधार जो है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण है। तो ये जो नाम है सुंदरकांड का, ये भी उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ही लिया है। आध्यात्म रामायण में भी सुंदरकांड नाम आता है, लेकिन वो भी वाल्मीकि रामायण से ही आता है। इस संसार में जितनी भी रामायण संबंधी, राम कथा संबंधी ग्रंथ हैं वे सभी के सभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित हैं, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो है वही श्री राम कथा का एक ओरिजिनल ग्रंथ है, एक मौलिक ग्रंथ है। और बाकी जो कालांतर में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितनी भी रामायण नाम से पुस्तकें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, वे सभी के सभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित हैं। थोड़ी सी उन्होंने कथा को विभिन्न रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन मौलिक रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तो अब ये जो रामचरितमानस है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की, इन्होंने सुंदरकांड लिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से। लेकिन चूंकि श्री रामचरितमानस जो है वो एक संक्षिप्त ग्रंथ है, तो उन्होंने हनुमान जी के शौर्य का जो वर्णन है, उनका बुद्धि चातुर्य है, उनका रण कौशल है, जो भी है, बड़े शॉर्ट में, संक्षिप्त में इस सुंदरकांड में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसीदास रचित के रामचरितमानस के सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। और आपको ये बात न जाने पता है या नहीं है कि इसमें सुंदरकांड जो है केवल 35 दोहे तक दिया गया है, उसके बाद कथा आगे बढ़ जाती है। तो वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो सुंदरकांड लिखा है वो पूर्णतः हनुमान जी को समर्पित है। उसमें हनुमान जी का लंका जाना और वहां से आना, बस इतना ही वृतांत है जिसको उन्हें विस्तार से बताया है। अब चूंकि वाल्मीकि जी जो रामायण कथा का लेखन कर रहे हैं तो वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कर रहे हैं, तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से उसमें लिखते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा विस्तृत ग्रंथ हो जाता है। तो वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड भी बड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बिल्कुल बारीकी से है कि हनुमान जी जा रहे हैं तो उनके रास्ते में जो जो भी विघ्न बाधाएं आ रही है उनका पूरा वर्णन है, कैसे उड़ रहे हैं, उनका अंग संचालन कैसा है, आसपास का दृश्य क्या है, ये सब वो बड़ी बारीकी से लिखते हैं। अब लंका पहुंचते हैं तो लंका में पूरा वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी कि लंका कैसी है, कैसी दिखती है, उसका सौंदर्य कैसा है, वहां के मकान कैसे हैं, महल कैसे हैं, उनके खिड़की दरवाजे में हीरे मोती लगे हैं, सोना मड़ा है, इन सब का वर्णन है। सेनाएं कैसी हैं, किले कैसे हैं, अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, रावण का पूरा वृतांत सुनाते हैं वो। तो इन सब बातों में वो एक विस्तृत ग्रंथ हो जाता है। लेकिन विस्तृत होने के बावजूद भी सुंदरकांड को प्रारंभ करते हैं हनुमान जी लंका की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। और समाप्ति कहाँ है सुंदरकांड की, कि जब श्री हनुमान जी अपना शौर्य दिखाकर लंका को तहस नहस कर लौट कर आते हैं और भगवान श्री राम को पूरा वृतांत सुनाते हैं। यहाँ इस सुंदरकांड की समाप्ति हो जाती है। हनुमान जी को क्यों भेजा गया है लंका? माता सीता का पता लगाने के लिए। अब वे अपने शौर्य के द्वारा माता सीता का पता तो लगाते हैं, साथ साथ अपनी शक्ति का, भगवान श्री राम की शक्ति का रावण को परिचय भी दे देते हैं। वे रावण को भयभीत कर देते हैं कि जब एक वानर इतना खतरनाक है तो अन्य वानर कैसे होंगे, फिर उनके स्वामी जो श्री राम और लक्ष्मण हैं उनका शौर्य क्या होगा। तो वे हनुमान जी अपने कार्यों के द्वारा रावण को भयग्रस्त कर देते हैं। और वहीं जब वे माता सीता से मिलते हैं तो माता सीता को पूरा आश्वासन देते हैं कि आपकी विजय पक्की है। भगवान श्री राम के विषय में जो समयोचित वार्ता है वे करते हैं। वे सुग्रीव इत्यादि के विषय में बताते हैं कि भगवान श्री राम की मित्रता वानर इत्यादि से हो गई है और लंका पर उनकी विजय निश्चित है, इसलिए आप किसी भी प्रकार का शोक अब त्याग दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप भगवान श्री राम के साथ
अयोध्या को प्रस्थान करेंगी। और श्री हनुमान जी लौटकर जब श्री राम जी के पास आते हैं तो उन्हें पूरा वृतांत सुनाते हैं कि मैंने ये देखा है लंका में, वहां मैंने माता सीता का दर्शन किया है, वे सकुशल हैं, लेकिन आपके शोक में डूबी रहती है। और माता सीता को मैंने आपका संदेश सुना दिया है, और वे माता सीता का संदेश राम जी को सुनाते हैं। तो ये सब वृतांत है सुंदर कांड का। तो सुंदर कांड लिखने का उद्देश्य एकमात्र है श्री हनुमान जी के शौर्य का वर्णन, जो वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से किया है और गोस्वामी जी ने भी उनकी रामचरितमानस में बहुत अच्छे से किया है। लेकिन मानस में थोड़ी कंजूसी बरत दी गई है गोस्वामी जी के द्वारा हनुमान जी के शौर्य में, उनके बुद्धि बल चातुर्य में, रण कौशल को दिखाने में थोड़ी सी कंजूसी हो गई है, क्योंकि ये 60 दोहे जो हैं ये पूरी तरह हनुमान जी को समर्पित नहीं है मानस के सुंदरकांड के। इसमें जो हनुमान जी के शौर्य का वर्णन है, उनका लंका जाना और आना और भगवान को संदेश सुनाने का जो वर्णन है, वो केवल दोहा क्रमांक 1 से दोहा क्रमांक 35 तक है। उसके बाद फिर कथा आगे बढ़ जाती है, वो शुक शारण इत्यादि की गुप्तचरों वाली कहानी आ जाती है, और फिर लंका की तरफ प्रस्थान की सब बातें होने लगती हैं। तो ये जो कथा है हनुमान जी के भगवान को माता सीता का संदेश सुनाने के बाद की जितनी भी कथा है, ये सुंदर कांड की कथा नहीं है, ये लंका कांड की कथा है। अब हम ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर कह रहे हैं, जिन्होंने अपना मौलिक रामायण नामक ग्रंथ लिखा है। तो इसलिए हमने ये प्रश्न उठाया है कि मानस में सुंदरकांड में सुंदरकांड कितना है। तो इसमें सुंदरकांड जो है, मानस के सुंदरकांड में जो मौलिक सुंदरकांड है वो केवल दोहा नंबर 35 तक है। उसके बाद फिर युद्ध कांड की कथा शुरू हो जाती है। तो यदि आप सुंदरकांड करना चाहते हैं तो केवल दोहा नंबर 35 तक भी करेंगे रामचरितमानस का, तो आप पूर्ण सुंदरकांड कर लेंगे, क्योंकि सुंदरकांड वहीं तक है, उसके आगे युद्ध कांड है। अब बहुत से लोग हम जो बातें कहते हैं उनका विरोध करने लगते हैं, कह रहे ये तिवारी जी कुछ भी बोलते हैं। भैया कुछ भी नहीं बोलते, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही ओरिजिनल रामायण, उसके आधार पर बोलते हैं। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि रामायण जैसे ग्रंथ के विषय में कुछ बोल पाए, ना हम अधिकारी हैं। वाल्मीकि रामायण जो कहती है वो हम बोलते हैं, और वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड वहीं तक है जहां तक भगवान श्री राम को हनुमान जी माता सीता का संदेश सुना रहे हैं, बस। उसके बाद युद्ध कांड की कथा है। तो जो लोग सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं तो 35 दोहे तक पढ़े, वहीं तक है सुंदरकांड। और यदि कोई सोचेगा कि इसमें दोष लगेगा, कोई दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग सुंदरकांड जब करते हैं रामचरितमानस का, तो हम लोग सुंदरकांड से प्रारंभ नहीं करते, उसको किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे से प्रारंभ करते हैं। डायरेक्ट हम सुंदरकांड प्रारंभ नहीं करते, क्योंकि सुंदरकांड यदि डायरेक्ट पढ़ते हैं तो कथा अधूरी सी लगती है। श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड कहां से प्रारंभ होता है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। लेकिन क्या हम लोग यहां से प्रारंभ करते हैं? इसके पहले तो श्लोक आते हैं, हम लोग वो भी गाते हैं, लेकिन हम सुंदरकांड से प्रारंभ ना कर हम लोग इसको सुंदरकांड को किष्किंधा कांड से प्रारंभ करते हैं। दोहा नंबर 29 से हम लोग सुंदरकांड का गायन प्रारंभ करते हैं। जो किष्किंधा कांड का दोहा नंबर 29 है वो क्या है? बलि बांधत प्रभु बाढ़ेहु, सो तनु बरनी न जाए। ये वाले दोहे से हम लोग प्रारंभ करते हैं, जिसमें जाम्बवंत और अंगद इत्यादि सागर को पार करने की चर्चा कर रहे हैं। इन सब से प्रारंभ होता है, हनुमान जी की बात तो बाद में आती है। तो यहां भी तो हम पूरा किष्किंधा कांड नहीं पढ़ रहे हैं, केवल दोहा क्रमांक 29 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोष लगता है क्या? करोड़ों बार सुंदरकांड का ऐसे ही पाठ हुआ है कि किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 29 से प्रारंभ कर सुंदरकांड प्रारंभ करते हैं हम लोग, कोई दोष नहीं लगा। ऐसे ही यदि आप सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं तो यदि उसको सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 35 पर समाप्त करते हैं तो सुंदरकांड की समाप्ति वहीं पर है, क्योंकि उसके बाद युद्ध कांड प्रारंभ होता है। भले ही गोस्वामी जी ने उसको सुंदरकांड में ही लिख दिया है, हमने बार बार युद्ध कांड शब्द का प्रयोग किया है। लंका कांड को ही युद्ध कांड कहा है वाल्मीकि रामायण में। ओरिजिनली रूप से युद्ध कांड ही है, जिसे गोस्वामी जी ने लंका कांड कहा है। अब चूंकि रामचरितमानस एक संक्षिप्त ग्रंथ है तो उसको थोड़ा सा चेंज किया है गोस्वामी जी ने, तो युद्ध कांड के कुछ प्रसंगों को उनका समावेश सुंदरकांड में कर दिया है। लेकिन आपको तो हनुमान जी के यश के गान के लिए सुंदरकांड करना है ना। तो ये जो दोहा नंबर 35 है मानस के सुंदरकांड का, एही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपि बीर। तो ये
दोहा नंबर 35 पर सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। वैसे तो इसके एक दोहे पहले 33-34 पर ही समाप्त हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ प्रसंग की समाप्ति हो रही है तो इसलिए 35 तक किया जाना चाहिए सुंदरकांड को। और इसके बाद का प्रसंग जो भी है उसमें शूक सारण की जो कथा आ रही है, वानरों द्वारा उन्हें दंडित किए जाने की कथा आ रही है, फिर वो दंडित किए जाते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो लंका जाते हैं, रावण से चर्चा होती है, ये सब चीजें लंका कांड की होना चाहिए, बेसिकली युद्ध कांड की, लेकिन उन्हें सुंदरकांड में ही जोड़ दिया गया है। इसलिए हमने कहा कि ये जो कथा है ये सुंदरकांड की नहीं है। सुंदरकांड पूर्णतः हनुमान जी के लिए समर्पित है, इसलिए सुंदरकांड में केवल हनुमान जी के यश का गान होना चाहिए। रामायण तो पूरी राम जी के गान के लिए है और हनुमान जी का यश जो है उससे श्री राम जी अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन चूंकि सुंदरकांड हनुमान जी के लिए ही लिखा गया है, उनके शौर्य के यश के गायन के लिए लिखा गया है, इसलिए सुंदरकांड केवल दोहा क्रमांक 35 तक होना चाहिए। हाँ, उसकी जो फलश्रुति है उसको आप यहाँ जोड़ लीजिए, आखिरी में जो हर कांड के बाद गोस्वामी जी फलश्रुति लिखते हैं उस कांड की, उसको आप यहाँ गा लीजिए। इससे आपका समय भी बहुत बच जाएगा, लगभग 1 घंटा आपका बचेगा। और यदि आप इस सुंदरकांड को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारा निवेदन यह है कि आप सुंदरकांड के पहले श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें। संस्कृत में भी कर सकते हैं, अर्थ सहित भी कर सकते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ से आपका ये सुंदरकांड और ज्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली हो जाएगा। श्री हनुमान जी अपने पूरे एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। और एक बात हम इस वीडियो के माध्यम से और निवेदन करना चाहते हैं कि सुंदरकांड को बड़े विकृत ढंग से आजकल गाया जाने लगा है, लोग उसमें किस्से कहानियां सुनाने लगते हैं। देखिए, रामायण एक गंभीर ग्रंथ है, उसकी गंभीरता को नुकसान पहुंचाने का किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं करना चाहिए। और रामायण त्रेता युग की कथा है, पूरा जो वृतांत है पूरा त्रेता युग का है, इसलिए जो भजन इत्यादि गाए जाते हैं वे भी त्रेता युग के ही गाना चाहिए। राम जी के और हनुमान जी के, माता सीता के ही भजनों को उस समय गाया जाना चाहिए। अन्य युगों के जैसे द्वापर युग के अथवा कलयुग के भजनों का वहां गायन नहीं होना चाहिए, क्योंकि युग वैभिन्न होने से कथा में थोड़ा सा रस की कमी होती है, वो उचित नहीं है। आप त्रेता युग की कथा गा रहे हैं तो आपको पूरा जो वातावरण है पूरा त्रेता युगमय होना चाहिए, क्योंकि त्रेता युग की गंभीरता, उसकी मर्यादा अलग ही है, तो उसमें मिलावट की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें राधे राधे श्री कृष्ण का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उचित नहीं है, क्योंकि हम बात राम जी और सीता जी ही कर रहे हैं। राधा और कृष्ण राम सीता ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन युग का भेद हमको नहीं करना चाहिए। हम लोग त्रेता युग की बात कर रहे हैं, राम कथा का गान त्रेता के लिए गा रहे हैं, तो उसी मर्यादा में गाएं, उसी गंभीरता में गाएं। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है सुंदरकांड के दौरान कि लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रखते और सुंदरकांड में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने लगते हैं। ऐसा हमने अनेक बार देखा है, कई लोग शराब इत्यादि का सेवन कर कर भी रामायण पाठ में आ जाते हैं, सुंदरकांड में आ जाते हैं। तो ऐसा विनाशकारी कार्य न करें, ये आपके लिए बहुत अनुचित है, आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हनुमान जी का जितना प्रेम प्रगाढ़ है उनका क्रोध भी उतना ही खतरनाक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि यार स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि ईश्वर के लिए स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता है। ईश्वर के समक्ष तो आत्मिक संबंध होता है। ये स्त्री और पुरुष का शरीर जो है ये तो हमारा बाहरी ढांचा है, हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो आत्मा का है, जो परमात्मा का ही एक अंश है। केवल अज्ञानी लोग ही स्त्री और पुरुष में उनके शरीर के भेद के आधार पर भेद कर सकते हैं। ईश्वर के समक्ष स्त्री पुरुष का भेद संभव ही नहीं है। तो ये बात कहना कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, तो ये बहुत गलत है, ऐसा कहना बहुत अनुचित है। स्त्री ने ही तो पैदा किया है हनुमान जी को। अंजनी माता कौन है? स्त्री ही है ना। माता सीता कौन है? जो इस रामायण ग्रंथ में हनुमान जी की माँ है। माता सीता ने ही उनको गोद ले लिया है, राम जी ने और सीता जी ने उनको गोद लिया है। तो माता सीता की नित्य सेवा में रहते हैं हनुमान जी, तो वे स्त्री तो हैं माता सीता, भले ही उनका रूप कितना ही उच्च कोटि का हो माता सीता का, वे आदि शक्ति हैं, श्री हैं, जो भी हैं, लेकिन है तो स्त्री ही ना संसार की दृष्टि में। तो ऐसा कहा जाना कि स्त्रियां हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकती, पूजा नहीं कर सकती, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, सुंदरकांड नहीं कर सकती, तो ये मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। माताएं बहनें,
खूब कर सकती हैं हनुमान जी की सेवा। हाँ, वे स्वयं समझदार हैं। जब अपवित्रता से वो ग्रस्त होती हैं तो वे स्वयं नहीं जाती हैं हनुमान जी के मंदिर। तो माताओं को समझाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं ने तो बुद्धि हमको दी है, हम उनको क्या बुद्धि देंगे। तो ये सब बातें हमारे सनातन को कमजोर करने वाली हैं, तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और एक बात हम और कहेंगे कि अब कौन सा सुंदरकांड करना चाहिए। हमने अभी आपको 2 सुंदरकांड के विषय में बताया कि एक वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के विषय में बताया आपको, और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के सुंदरकांड के विषय में चर्चा करी। तो अब मानस का सुंदरकांड तो आप कर ही रहे हैं, तो क्या आपको वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड भी करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए? इस विषय में हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है जिसमें हमने गंभीरता से, बारीकी से इस विषय पर चर्चा की है। तो आप आई बटन वाले इस वीडियो को जाकर जरूर देखें कि यदि वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड किया जाए तो क्यों किया जाए, मानस का सुंदरकांड किया जाए तो क्यों किया जाए। तो इस विषय में आज बस इतना ही हमको निवेदन करना था। अब इस वीडियो को विराम देने से पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहते हैं, आप उसको कृपया सुनिए। कि मित्रों, जो रामायण जो है उसमें बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हो गई है। रामायण अर्थात वाल्मीकि रामायण, तो उन मिलावटों को दूर कराने के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, और उन वीडियोस में हमने रामायण के ही श्लोकों के आधार पर सिद्ध किया है कि जिन श्लोकों को हम मिलावटी कह रहे हैं तो मिलावटी कैसे है। हमने अपने वीडियोस में सिद्ध किया है कि लव कुश प्रसंग जो है, माता सीता का परित्याग जो है, भगवान श्री राम पर जो मांसाहारी होने के आरोप लगाए गए हैं, वे सब झूठे हैं। तो क्यों हैं? हमने इन बातों को सिद्ध किया है और अपने स्वयं के विचारों से सिद्ध नहीं किया है, स्वयं वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के ही आधार पर सिद्ध किया है। तो कृपया उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको जो मिलावटें हुई हैं तो समझ में आएगा कि हमारे इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है सनातन धर्म के शत्रुओं द्वारा, हमारी भावनाओं से कैसा खेला गया है। तो आप हमारे चैनल पर, जिसका नाम है रामायण बाय हर्ष तिवारी, उस पर जाकर उन मिलावट वाले वीडियोस को जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने इष्ट मित्रों के साथ, ताकि ये जो विचार है, ये जो शोध कार्य है हमारा, ये जन जन तक पहुंचे और हमारे रामायण रूपी गंगा पर ये जो कलंक लग गया है उसको मलिन करने का जो प्रयास हुआ है, इस कलंक को धोया जा सके। तो इस विषय में आज इतना ही, फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।